बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जायका, लज्जत, खुशबू और रंगत डेवलप करने वाले हैं। ये मज़ेदार सा भुना हुआ चिकन हमने कैसे तैयार किया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको शिफ्ट करेंगे एक बाउल के अंदर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको पेपरिका पाउडर भी बोला जाता है। तो बस इन 3 मसालों के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे। और अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में हमने एक बर्तन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देंगे देसी घी के। देसी घी को मेल्ट होने के बाद इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जो कि इसकी खुशबू और जायका को कई गुना बढ़ा देंगे। 4 अदद लौंग शामिल कर देंगे, 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, 2 बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात ले लेंगे और इसको तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही ले लेंगे साबुत काली मिर्च, जिसके 10 से 12 दाने हैं। इन सारे साबुत मसालों को ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम प्याज, जो कि 1 पाव है। और इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक लच्छे की सूरत में कट कर लिया है। और जब हम इसको शामिल करेंगे तो इसके सारे लच्छे खोलकर ऑयल के अंदर शामिल करेंगे, जिससे क्या होगा कि प्याज इवनली और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। प्याज को हमें फ्राई करना है और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि गोल्डन कलर आ जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये भी थोड़ा ज़्यादा मिकदार में ऐड करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आ जाएगा इस भुने हुए चिकन के अंदर। 2 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और याद रहे, बस मैरिनेशन करते हुए भी हमने हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक तो इसको ज़रूर ही फ्राई कीजिएगा, जिससे कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले को बिल्कुल इसी तरह भूनते जाएंगे। और 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और मसाले को दोबारा से भून लेंगे। और जैसे ही ये पानी खुश्क होगा, थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और मसाला दोबारा से भून लेंगे। याद रहे, बस इस रेसिपी के अंदर भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी भुनाई होगी ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस भुने हुए चिकन के अंदर। जैसे ही पानी खुश्क होगा, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया हमने और इसको दोबारा से भून लिया है। मसाला हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि चिकन का अंदर तक फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहेगा। बोटियाँ आपकी फीकी फीकी सी नहीं रहेंगी और बहुत ही जूसी सा फ्लेवर आ जाएगा। मसाले के अंदर चिकन को मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून यहाँ पे भी हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। और इस कश्मीरी लाल मिर्च को भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि खुशबू और जायका और साथ ही साथ कलर बहुत ही अच्छा रहेगा इस मसाले का। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर हैं, जिसकी हमने पेस्ट बना ली है। टमाटर शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छे से चिकन को भून लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपने इस चिकन को ज़रूर भून लेना है, जिससे कि चिकन की मखसूस स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हमने शामिल किए थे उसका पानी भी ख़त्म हो चुका है और चिकन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन अपने ही मॉइस्चर में, यानी कि अपने ही पानी में अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पे बस तकरीबन 15 मिनट तक हमने चिकन को गला लिया है। इसके अंदर जो मसाला था ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो चुका है
और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। कुछ पाउडर मसाले और शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे जायफल का पाउडर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू होती है, इसलिए इतना ही काफ़ी रहेगा। 1 टेबलस्पून भर के कुछ धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टेबलस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें 100 ग्राम के करीब शामिल कर देंगे दही। और इन सारे मसालों के साथ चिकन को दोबारा से भून लेंगे। तो ये बस रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए बस चेक कर लेते हैं चिकन गला है कि नहीं। ये देखें, हड्डी से गोश्त अलग होना शुरू हो गया है, तो बस यही इसकी निशानी है कि चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट और गल चुका है। 1 टेबलस्पून इसमें नारियल का बुरादा शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह पे आप बादाम या काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से धनिया के पत्ते और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखा है बस कितना लजीज और मज़ेदार हमने ये चिकन बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार कर लिया है। 1 से 2 ड्रॉप इसमें शामिल कर देंगे केवड़ा एसेंस के, इसकी खुशबू के लिए। अगर आपको इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा, वरना 1 से 2 ड्रॉप ही काफ़ी रहेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे दम पे और उसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। तो ये लीजिए बस कितना खुशनुमा, खुश जायका और खुशबूदार भुना हुआ चिकन तैयार हो चुका है। अब आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मज़ेदार सा बहुत ही जल्दी बन जाने वाला भुना हुआ चिकन तैयार कीजिए। इसको रोटी, नान या चपाती के साथ इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।